हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली व्लॉगर 09। और आज मैं आपको धनतेरस की कहानी सुनाती हूँ, जो आज पूजा करते टाइम सुनाई जाती है। तो माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। एक बार विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे मृत्युलोक में घूम कर आना है, पृथ्वी पर घूम के आना है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी साथ चलूँगी। विष्णु भगवान ने समझाया कि तुम रहने दो, मेरे को जाने दो, पर लक्ष्मी माता नहीं मानी और साथ में आ गई। तो जब जिद करने लगी तो विष्णु भगवान ने कहा अच्छा चलो। तो आ गए। तो भगवान ने उनको एक जगह पर खड़े होकर कहा कि तुम यहीं पे विश्राम करना, इतने मैं आ न जाऊं। तो और विष्णु भगवान ये बोलकर चले गए, परंतु माता नहीं मानी और भगवान के पीछे पीछे चली गई, विष्णु भगवान के पीछे पीछे चली गई। और जब जा रही थी तो उन्होंने एक गन्ने का खेत देखा और उनका गन्ना खाने का मन हुआ, तो उन्होंने गन्ना तोड़कर खाना शुरू कर दिया। तो विष्णु भगवान ने पीछे पलट कर देखा तो माता खड़ी थी। विष्णु भगवान बहुत गुस्सा हुए कि मैंने तुम्हें मना करा था तो तुम क्यों नहीं मानी, मेरे पीछे पीछे क्यों आई हो, और तुमने तो पृथ्वी पे आकर पाप कर दिया है, तुमने यह गन्ना चोरी करके खाया है, तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो माता लक्ष्मी ने पूछा कि स्वामी मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुमने जिस किसान के खेत से ये गन्ना चुराया है, तुम्हें 1 साल तक उसके यहाँ पर दासी रहकर कार्य करना होगा। तो माता जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, पर आप मुझसे क्रोधित मत होना। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है प्रिय, मैं जब तुम 1 साल पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो माता ने कहा ठीक है। तो माता गरीब लड़की का रूप धारण करके उस किसान के घर पर जाने लगी, जिस किसान का वो खेत था जहाँ से उन्होंने गन्ना चोरी करा था। और उस गरीब किसान से कहने लगी कि मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं वो ही काम कर लूँगी। तो किसान को उस गरीब लड़की को देखकर दया आई और उसने उसको काम पर रख लिया। ग्रहों की कुछ ऐसी चाल हुई कि उनके घर में गरीबी हो गई और किसान बहुत कर्जे में आ गया। ये देख के लक्ष्मी माता को उस पर तरस आया और मैया ने अपनी ही मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बनाकर किसान को दे दी और किसान को कहा कि तुम इनकी पूजा करो और इनसे प्रार्थना करो कि तुम्हारे घर में धन की वर्षा हो। किसान ने ऐसा ही किया और उस मूर्ति की खूब मन से प्रार्थना करके खूब पूजा की और कहा कि माता लक्ष्मी हमारे घर में धन की वर्षा हो। और ऐसा ही होने लगा। कुछ समय बाद उनके घर में खूब धन की वर्षा होने लगी और किसान खूब अमीर हो गया। ऐसे ही करते करते 1 साल हो गया और माता लक्ष्मी को याद आया कि मेरा तो 1 साल पूरा हो गया और प्रभु मुझे लेने आने वाले हैं। एक दिन प्रभु लेने आ गए और कहा कि चलो मेरे साथ चलो। माता चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन किसान यह देख के बहुत रोने लगा और कहने लगा कि मैं माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा, मैं तो इनको अपनी पुत्री के समान मानता हूँ और ये मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। तब माता ने किसान को समझाते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं हर साल 5 दिन तक तुम्हारे यहाँ आया करूँगी और रहा करूँगी। फिर किस माता ने उसको विधि बताई कि दिवाली से 5 दिन पहले तुम पूजा करना और धनतेरस के दिन मेरे साथ कुबेर की और गणेश जी की पूजा करना। मैं तुम्हारे घर में विराजमान हो जाऊंगी और पूरे विधि विधान से अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हारे घर में हमेशा हमेशा विराजमान रहूंगी, कभी तुम्हारे घर से कहीं नहीं जाऊंगी और तुम अब मुझे जाने दो। क्योंकि फिर माता ने उसको पूरी कहानी सुनाई कि मैंने तुम्हारे खेत से गन्ना चुरा लिया था, उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए मुझे तुम्हारे घर में नौकरी करनी पड़ी। तो फिर किसान ने माता को जाने दिया और इसी तरह माता वापस भगवान विष्णु के साथ स्वर्ग प्रस्थान कर गई। बोलो जय माता लक्ष्मी।